Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हमारे भारत में एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। दो लोगों ने विश्व पटल पर दो कहावतें कही हैं, एक है हावर्ड ल्यूटनिक और एक है हेनरी किसिंगर। हावर्ड ल्यूटनिक ने कहा था कि 2 महीने रुक जाइए, 2 महीने में मोदी घुटनों पर आ जाएंगे और आकर ट्रंप से माफी मांगेंगे और फिर ट्रंप डिसाइड करेंगे कि अब भारत का क्या करना है। हेनरी किसिंगर दूसरे हैंड पर कहते हैं कि ट्रंप की दोस्ती ज्यादा दुखदायक है बशर्ते दुश्मनी के। जय हिंद एंड वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं यह आर्टिकल आपके सामने लाने जा रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं और आपको आज भारत पर विश्वास भी हो जाएगा। बहुत से लोगों को भारत पर भरोसा नहीं होता है, भारत पर भरोसा हो जाएगा लोगों को आज इस आर्टिकल को देखकर कि भारत अगर कुछ कर रहा है तो जरूरी नहीं है गीत गाएगा। यानी इंग्लिश में भी एक कहावत है कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, यानी भौंकने वाले कभी काटते नहीं है। दोस्तों, ट्रंप ने खूब टैरिफ लगाया, खूब हल्ला मचाया, भारत कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि भारत अपना काम कर रहा था। यह सेंटेंस जरा ध्यान से देखिएगा, इस आर्टिकल को ध्यान से देखिएगा। यह सेंटेंस है, ट्रंप ने कहा इंडिया ऑर्डर्ड 68 अपाचे एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी केम टू सी मी, सर मे आई सी यू प्लीज। क्या मैं अंदर आ जाऊं? क्या मैं आपसे मिल सकता हूं? यह ट्रंप ने कहा, ऐसा एलिगेशन लगाया, जबकि यह खारिज किया गया था उस टाइम पर। लेकिन इसे मुंह से खारिज करते तो विश्वास नहीं करते, क्योंकि भारत में बहुत दोगले बैठे हैं, उनको विश्वास नहीं होता। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि मुंह से नहीं, एक्शन से जवाब दिया जाएगा। ट्रंप शुड नो इंडिया विल नेवर बो डाउन। ट्रंप को जानना चाहिए कि भारत कभी झुकता नहीं है। यहां देख लीजिए दोस्तों, इन्होंने उसी वक्त पर इसको कह दिया था कि जवाब दिया जाएगा और करारा जवाब दिया जाएगा। अब आपको इस आर्टिकल में बता दूंगा कि भारत का वर्चस्व किस हद पर जा रहा है। एक बहुत जबरदस्त आर्टिकल और है जियोपॉलिटिक्स का, वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का आर्टिकल है, उसको भी देखना मत भूलना। वो मैं शाम को डालूंगा दोस्तों 8 साढ़े 8 बजे के करीब, क्योंकि उस पर मैं अभी थोड़ी रिसर्च और कर रहा हूं, भारत को इंक्लूड कर रहा हूं उसमें। जुड़े रहिए महेशन के साथ। आर्टिकल शुरू करता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला कर लिया है कि यूनाइटेड नेशंस को खत्म करना है। यानी डोनाल्ड ट्रंप अब देखना चाहते हैं कि बहुत से लोग बात करते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध होने वाला है, वो तृतीय विश्व युद्ध होने वाला है, विश्व युद्ध की आहट है। आहट नहीं है, शुरुआत हो गई है और सबूत दिखाऊंगा शुरुआत क्या होती है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड नेशंस को खत्म करने की ठान ली है। उसने 66 से ज्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दिए हैं और अब बारी है यूनाइटेड नेशंस की। डोनाल्ड ट्रंप अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है, वर्ल्ड पीस का। और इस वर्ल्ड पीस के फोरम को बनाने के पीछे उसका उद्देश्य है कि वो पूछना चाहता है दुनिया से कि कौन अमेरिका के साथ खड़ा है। और ऐसा विश्व युद्ध के समय पर हुआ था। एलिट पावर, एक्सेस पावर बांटे गए थे और देखा गया था कौन सा देश किसके साथ लड़ेगा। यह वही मुहाना आ चुका है। आज ट्रंप देखना चाहता है कि कौन मेरे साथ है। इस वर्ल्ड मैप पर मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा। पहले मैं आपको यह बता देता हूं ट्रंप चाहता क्या है। ट्रंप इसको बंद करना चाहता है, यानी यूनाइटेड नेशन को बंद करना चाहता है कि यह ऑर्गेनाइजेशन किसी काम का नहीं है। और इस बात में तो मैं ट्रंप के साथ हूं कि यह नाकारा ऑर्गेनाइजेशन है, यह किसी काम का नहीं है। ठीक है। इसके बदले में दोस्तों आपको पता है ट्रंप को टेंशन है ब्रिक्स से, क्योंकि वहां एक धड़ा तैयार है। यूरोपियन यूनियन, जो नाटो कंट्रीज हैं, पूरा यूरोपियन यूनियन एक अलग धड़ा बन गया, अमेरिका का साथी नहीं रहा। पिछले 75 साल में यूरोपियन यूनियन अमेरिका की छत्र छाया में रहता आया है, कोई युद्ध उन्होंने नहीं लड़ा और उनकी यह कमजोरी बन गई। और आज ट्रंप देखता है कि ये मेरे बिना सांस भी नहीं ले सकते। और यही कारण है कि आज नाटो टूट रहा है, ऑलमोस्ट टूट गया यह समझिए। क्योंकि ग्रीनलैंड वाला जो आर्टिकल है जिसमें फोर्सेस वगैरह भेजी हैं, वो तो छोटी मोटी न्यूज है। मैं आपको सबूत लेकर आऊंगा कि उसका इंपैक्ट क्या है, वो आर्टिकल नेक्स्ट होगा। पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि यूरोपियन यूनियन अलग हो गया, यूनाइटेड नेशन को खत्म करने की कवायद है। एक ऑर्गेनाइजेशन ट्रंप बना रहा है और उसमें $1 बिलियन की फीस है 3 साल के लिए, कि 3 साल आपको मेंबरशिप रहेगी, $1 बिलियन दीजिए। और इसमें 6 देशों को बुला लिया गया है ट्रंप के द्वारा। अल्बेनिया को बुलाया गया है, कनाडा को बुलाया गया है, टर्की को बुलाया गया है और दोस्तों पराग्वे को बुलाया गया है। ये सारे देशों को इनविटेशन भेज दिया गया है। 2 देशों ने इसको स्वीकार भी कर लिया है। टर्की को क्यों बुलाया? कुछ दिन बाद पाकिस्तान को भी बुलाया जाएगा। ध्यान रखना मेरे दोस्त, जो ट्रंप के जूते चाटते हैं वो सभी इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होंगे। और वो देखना चाह रहा है कि मेरे साथ कौन लड़ सकता है अगर वर्ल्ड वॉर करता हूं तो। हिटलर के टाइम पर हिटलर पर पैसा नहीं था, हिटलर इकोनॉमिक पावर नहीं था, उसके पास हथियार थे लेकिन इकोनॉमी नहीं थी। ट्रंप के पास दोनों है, वर्ल्ड की पावर है, हथियार भी है, पैसा भी है, हर चीज है। वो वर्ल्ड वॉर करेगा तो देखना चाहता है कि मुझे टारगेट किस किस को करना है। और ध्यान रखना, एक आदमी है
जो पीछे से घात लगाकर बैठा हुआ है उसका नाम है चीन। भारत ने चीन के साथ संबंध बना रहे हैं, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा है। एक स्टेटमेंट जारी हुआ है चीन की तरफ से कि अगर मेरे को अरुणाचल का तवांग रीजन मिल जाए तो मैं आपको अक्साई चिन ढीला कर दूंगा। दोस्तों ये ऑफर नहीं है, ये वो भितरघात है जो मैं आपको इस आर्टिकल में सबूत के तौर पर दिखाऊंगा। बहुत ध्यान से आप आर्टिकल को देख लेना। आपसे मैं एक चीज बताना चाहता हूं बस, ये भारत है और भारत के साथ अमेरिका की तल्खियां यानी इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत ज्यादा खत्म है, इस समय पर एकदम जीरो स्तर पर है, सब कुछ टूट चुका है ऑलमोस्ट। आप क्यों टूट चुका है इस आर्टिकल में समझाऊंगा, लेकिन इसका फायदा एक देश उठाएगा और उस देश का नाम है चीन। ध्यान रखना, क्योंकि देखो मैं जियोपॉलिटिक्स के लेक्चर के साथ साथ आपको कनेक्ट कर रहा हूं भविष्य मल्लिका से, क्योंकि मैंने कहा था अमेरिका चीन एक साथ होंगे और भारत लड़ेगा और भारत विजेता बनेगा। यह वो समीकरण बन रहा है कि चीन अब इसका फायदा उठाएगा, अमेरिका चीन से हाथ मिलाएगा कि तुम मेरे साथ आओ, तुम भी तरक्की करो, मैं भी तरक्की करता हूं। अब हमको बाकी सबको रोकना है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, भारत हो या रशिया हो। और चीन हमेशा मौका परस्त है, चीन कभी भी कुछ देखता नहीं है, वो उसको मौका चाहिए बस आगे बढ़ने का। और वो इस समय पर जानता है कि भारत को कोई यहां सपोर्ट नहीं मिलेगी किसी की भी वेस्टर्न वर्ल्ड में, और मैं अरुणाचल पर कब्जा कर सकता हूं। यह भारत को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं, भारत, आप समझ रहे हैं भारत का वर्चस्व कैसे बढ़ रहा है। यहां देख लीजिए, मदर ऑफ ऑल डील्स यानी दुनिया की डीलों की कोई माता है तो वो भारत के साथ साइन होने जा रही है। आप 26 जनवरी को भारत का असली रूप देखेंगे। दोस्तों ध्यान रखना, 200 करोड़ लोग, 21 और 5 26 ट्रिलियन इकोनॉमी, भारत की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी और 21 ट्रिलियन के आसपास यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी। ये लोग पैक्ट कर रहे हैं, यानी ये दुनिया की मदर ऑफ डील्स है। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, ये 219 बिलियन डॉलर की डील है। ये 26 जनवरी के दिन साइन होगी, भारत साइन करेगा। यूरोप ने पीछा छोड़ दिया है अमेरिका का, वो अपना अलग ग्रुप बनाएंगे और अमेरिका की जो सिक्योरिटी में रह रहे थे उसको खत्म करने जा रहे हैं। अब वे भारत के साथ नए आयाम गढ़ रहे हैं, क्योंकि भारत को आगे लीड करना है, इसलिए भारत डील्स कर रहा है। मैंने आपको कल के आर्टिकल में भी समझाता, देखिए दिसंबर सबसे खराब महीना रहता है किसी भी आदमी के डील के लिए, यानी वहां एक्सपोर्ट हमारे मिनिमम रहते हैं, लेकिन हमारे यहां पर स्पेन 4.7 बिलियन, जर्मनी 7.5 बिलियन, बेल्जियम 4.4 बिलियन, पोलैंड 1.82 बिलियन, यानी हमारे यहां 2.19% का रेस देखा गया है, जो दुनिया में कभी नोटिस नहीं किया गया, वो भारत में किया गया है कि यह इकोनॉमी कितनी तेजी से बढ़ेगी। भारत इस पर काम कर रहा है। अगर आप सशक्त होंगे इकोनॉमिकली तो दुनिया आपके सामने नतमस्तक हो जाएगी। यह सीन मैंने आपको कल दिखाया था कि दुनिया इन 4 लोगों के इर्द गिर्द घूमेगी, लेकिन भारत को इस दुकोणीय श्रृंखला से सावधान रहना होगा। यह देखिए, टॉप चाइनीज डिप्लोमेट सेज तवांग ट्रैक्ट फॉर अक्साई चिन कुड एंड इंडिया एंड चाइना बाउंड्री डिस्प्यूट। अगर तवांग हमें मिल जाए तो हो सकता है भारत का बॉर्डर डिस्प्यूट है वो शांत हो जाएगा, अक्साई चिन को हम ढीला कर देंगे। भारत एक ऐसा देश है जो कभी अदले बदले की राजनीति नहीं करता। हम कभी भी जमीन के बदले जमीन नहीं दे सकते, और इस पर भारत ने कोई स्टांस नहीं दिया। क्यों? क्योंकि अरुणाचल भी भारत का है, अक्साई चिन भी भारत का है। यह बात पार्लियामेंट से कही जा चुकी है, इससे मुकर नहीं सकते। भारत की जनता इसकी साक्षी है, ध्यान रखिएगा मेरे भाई। अब आपके सामने आर्टिकल लेकर आ रहा हूं, ध्यान रखिएगा। एक आदमी था हावर्ड लुटनिक, उसने क्या कहा था कि 2 महीने रुक जाइए। 2 महीने मतलब 1 नवंबर को टैरिफ लगा था, नवंबर और दिसंबर या जनवरी ही चल रहा है, 2 ही महीने रुके हैं। भारत ने कहा 2 ही महीने रुकेंगे। इंडिया ने 30% टैरिफ लगाया था, 50% भी नहीं लगाया था। इन्होंने कितना लगाया? 50%। हमने 30% टैरिफ लगाया, और 30% टैरिफ किस पर लगाया? पल्सेस पर, दालों पर, जो अमेरिका के मोंटाना और डेकोटा में उगाई जाती हैं, जो कनाडा बॉर्डर पर इनके राज्य हैं। आज वो भूखे मर रहे हैं, चिट्ठी लिखते हैं। मैं ट्रंप से कहना चाहता हूं, क्यों भाई आ गया स्वाद? कैसी रही? क्योंकि ट्रंप वो बंदा है जो कह रहा था कि भारत को घुटनों पर ला दूंगा। आज ट्रंप के जितने भी सांसद हैं, जितने भी किसान हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। दोस्तों भारत की ताकत को समझिए। अगर आप भारतवर्ष प्रेमी हैं तो आप समझेंगे कि अपना देश इस समय किस लेवल पर चल रहा है। वहां से चिट्ठी आती है कि मोदी जी से बात कर लीजिए, माफी मांग लीजिए, हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारी दालें बिक नहीं रही हैं। दाल कौन खाता है? दाल भारत के लोग खाते हैं। अरे हम लोग खाते हैं दाल मसाले, और उनकी दालें ही नहीं बिक रही हैं, बर्बाद हो रहा है किसान। तो वहां से ट्रंप को चिट्ठी आई है कि भाई ये एरोगेंस छोड़ दे, मोदी जी से बात कर ले और हमको बचा ले। क्यों? क्योंकि 2020 में भी एक चिट्ठी आई थी वहीं से, अमेरिका से, और भारत के प्रधानमंत्री ने इतनी दिलदारी से काम किया था। उन्होंने कहा था नो टैरिफ, आप फ्री में लाइए, दाल हमारे यहां डालिए, कोई इश्यू नहीं है। बस एग्रीकल्चर सेक्टर पर और डेयरी सेक्टर पर बात मत करना। सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, देखिए आप चौंक जाएंगे मेरे भाई।
मैं आपको दिखाता हूं एक चीज, देखिए, ये देखिए यहां पर, यहां हमने यूरोपियन यूनियन से डील करी है 200 बिलियन डॉलर से ऊपर की, लेकिन इसमें हमारा एग्रीकल्चर शामिल नहीं है। हम अपने एग्रीकल्चर के साथ बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि 40 से 50% लोग हमारे खेती पर निर्भर हैं। हमको जीएम क्रॉप्स नहीं चाहिए। भारत का सामान इतना बिकेगा यूरोप में, मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि यूरोप वाले लोगों को ऑर्गेनिक सामान की आदत है। हमारे यहां खेती ऑर्गेनिक होती है। अमेरिका ने जीएम क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स दे देके बर्बाद कर दिया यूरोप को। अब उनको नहीं चाहिए वो, उनको चाहिए ऑर्गेनिक सब्जी, ऑर्गेनिक खाना, ऑर्गेनिक तेल, ऑर्गेनिक मसाले, ऑर्गेनिक पल्सेस, एवरीथिंग दे आर सीकिंग फॉर द ऑर्गेनिक, और भारत उसको प्रोवाइड करेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। यहां देखिए, डिड इंडिया साइलेंटली स्ट्राइक बैक एंड ट्रम्प टैक्सिंग यूएस पल्सेस? हमने किसी को बोला नहीं, हल्ला नहीं मचाया, हमने कहा रुके रहिए, और सिर्फ 30% टैरिफ लगाया था। अगर 50% लगा दिया होता तो 1 महीना नहीं झेल पाता यूएस, 1 महीना। ये दालें बंद हो गई मेरे भाई, और ये आदमी अब यहां आने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं, भारत ने जवाब दिया है, किसी भी अमेरिकन को ना बुलाया 26 जनवरी पर, यूरोपियन यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्षों को बुलाया है। आप देखना जो डील होगी 26 जनवरी पर, हम सब साक्षी होंगे। ये देखिए, यूएस टैरिफ का गुपचुप बदला है। भारत ने बिना शोर मचाए अमेरिकी दाल का 30% टैरिफ लगाया था। नाराज सांसदों ने ट्रंप को लेटर लिखा है कि तेरी वजह से तबाह हो रहा है सब कुछ। 30% ओनली। अब समझिए, हमने सिर्फ दालों पर लगाया। आप एक इमेजिन करिए कि भारत क्या पावरफुल नहीं है क्या? इसीलिए बार बार हमारे लोग कहते हैं कि भारत की जो आबादी है वो उसकी ताकत है। भारत की आबादी भीड़ नहीं है, ताकत है। बस इसमें भीड़ में दोगले शामिल ना हो तो भारत का कोई पीछा नहीं कर सकता मेरे दोस्त। हमने सिर्फ पल्सेस पर लगाया। हमने अगर 4, 6, 10 चीजों पर टैरिफ लगा दिए 50%, ये भाई साहब साइकिल से आएगा अमेरिका से। क्या साइकिल से आएगा? ये तेल के पैसे नहीं रहेंगे इस पर हवाई जहाज के, ये ध्यान रखना आप। द टैरिफ वाज अनाउंस्ड ऑन अक्टूबर 30 को हमने लगाया था, 1 नवंबर से शुरू हुआ था। हम पर दोस्तों 27 अगस्त से टैरिफ शुरू हुए थे। ध्यान रखना, ये साइलेंट स्ट्रेटेजी है इंडियन गवर्नमेंट की। क्यों? क्योंकि पीछे किचन कैबिनेट में कौन बैठे? जयशंकर साहब बैठे, डोवाल साहब बैठे हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। दोस्तों जो पॉलिटिक्स चल रही है वो अलग लेवल की चल रही है, ध्यान रखना भारत के लिए। ये देखिए, ये है साउथ डकोटा, ये है मोंटाना, ये यहां पर कनाडा का बॉर्डर है। कनाडा से लगते हैं ये लोग बीन्स पैदा करते हैं, पल्सेस पैदा करते हैं। उसी पर भारत ने 30% टैरिफ लगाया था। आज अमेरिका घुटनों पर है। यहां देखिए, यहां के सांसद ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को चिट्ठी लिखी है। दे आर अर्जिंग द प्रेसिडेंट टू प्रायोरिटाइज लोअरिंग इंडियाज अनफेयर टैरिफ। हमारे टैरिफ को अनफेयर बता रहा है, हम पर फेयर लगा हुआ है। अरे बेशरम, अपनी गिरेबान में झांक। पाकिस्तान जैसे आतंकवादी मुल्क पर 15% का टैरिफ है, हमारे ऊपर 50% का टैरिफ है। लेकिन शेर कभी झुकते नहीं है, यह भी ध्यान रखना। अगर ये आगे भी चला तो आगे भी हम झुकेंगे नहीं। हम जानते हैं कैसे राजनीति करनी होती है। द स्टेट नॉर्थ डकोटा एंड मोंटाना द टॉप 2 प्रोड्यूसर ऑफ क्रॉप्स, और इन क्रॉप्स की कोई बिक्री नहीं हो रही क्योंकि और कोई इनको खरीदता नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं 27% इनका जो कंजम्पशन है वो भारत में है, यानी 1/4 कंजम्पशन अकेले इंडिया करता है, बाकी ये विदेशों में भेज रहा है। स्थिति इसकी बहुत खराब हो चुकी है। ध्यान रखें, देखिए ये वो लेटर है और इसमें यही लिखा हुआ है कि पहले जो चिट्ठी भेजी थी आज वो चिट्ठी फिर से भेजते हैं, प्लीज हमको बचा लीजिए। ये वो दाल है, पीली दाल। पीली दाल उगाते हैं, हम खाते हैं, और हमने अब मना कर दिया कि भाई 27% जो ग्लोबल कंजम्पशन है वो आपको देना है तो 30% के टैरिफ के साथ दीजिए, क्योंकि हम भी तो टैरिफ बढ़ रहे हैं, हम भी तो टैरिफ भर रहे हैं। हमको ऐसे ही थोड़ी है। यहां देख लीजिए दोस्तों, पल्स वॉर। मैं तो सोचकर अचंभे में रह जाता हूं कि भारत की जनता को यह पता नहीं था। अच्छा ही है, जानबूझकर हमारे लीडर्स ने नहीं बताया। क्यों? क्योंकि गाली पड़ने दो ना थोड़ी ट्रंप को कि अननेसेसरी टैरिफ लगा रखा है। टैरिफ हम भी लगाएंगे, लेकिन हम गाएंगे नहीं, हम तो चोट करेंगे, चोट करेंगे, हम गाएंगे नहीं। ये हमारी डिप्लोमेसी है दोस्तों आज की। ओले पड़ते ही पुराने दिन याद आ गए। पुराने दिन वही हैं, पहले भी ये लेटर आया था और हमने कहा था सक्सेसफुली ब्रॉट पल्स प्रोड्यूस टू द नेगोशिएटिंग टेबल। ये लाया गया और हमने कहा कि 50% टैरिफ ऑन वेरियस इंडियन गुड्स इन मिड 25। हम पर 50% टैरिफ लगे थे, हमने फिर भी इनके 30% ही लगाया। अगर 50% लगा दिया होता तो स्थिति खराब हो जाती। मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं मेरे भाई। इंडिया विल से सॉरी इन 2 months, टॉप यूएस ऑफिशियल बिग क्लेम। ये जो ल्यूटनिक था ना, उसने क्लेम किया था इंडिया सॉरी कहेगा 2 महीने के अंदर। आज मौका आ गया है, सॉरी तो कही जाएगी, लेकिन इस आदमी के द्वारा इस आदमी को कही जाएगी, और इसके साक्षी आप स्वयं हैं। ध्यान रखना मेरे भाई। लुटनिक है, देखो लुटनिक ने एक, अभी लुटनिक की बेइज्जती हो गई तो उससे पूछा गया कि आप तो ये कहते थे 2 महीने में भारत सॉरी बोलेगा, तो क्या कह रहा है लुटनिक कि भारत सबसे बड़ा कस्टमर है और सबसे बड़े कस्टमर के साथ ये डील में जो मजा आ रहा है उठापटक में, ये मुझे अच्छा लग रहा है। बेइज्जती को बचाने का कोई रास्ता नहीं है ना, और क्या करे भाई। यहां देखिए, इंडिया ड्रॉज इट्स रेड लाइन। इंडिया ने रेड लाइन ड्रॉ की हुई है। न्यू दिल्ली मेंटेन दिस टैरिफ फॉर प्रोटेक्ट द लिवलीहुड ऑफ 40 to 45% ऑफ इंडियन वर्कफोर्स रिलाइज ऑन एग्रीकल्चर। हम नहीं डील करेंगे अगर तू एग्रीकल्चर मार्केट को खोलने की बात करेगा, नहीं डील होगी। यूरोपियन यूनियन से भी कह दिया नहीं डील होगी अगर एग्रीकल्चर की बात करोगे। उन्होंने कहा यह विदाउट एग्रीकल्चर है।
ठीक है, ये इंडिया की रेड लाइन है, इनको क्रॉस नहीं कर सकते हम। यहां द यूएस एंड इंडिया आर करेंटली नेगोशिएटिंग अ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, पल्स डिस्प्यूट एड फ्रेश लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी दीज टॉक्स। अब बात पल्सेस की आ गई है, अब दबाव हम पर ही नहीं है, ट्रेड डील का दबाव उधर भी है कि देख लीजिए टैरिफ को हम 30 से 15 कर देंगे, आप डील कर लीजिए। समझ गए? इसीलिए मैं कहता हूं दुनिया की इकोनॉमी जिसकी बड़ी है, इकोनॉमी में जिसकी में पावर है, वही देश राज करता है, और भारत उसी पर काम कर रहा है कि हमको पैसा कैसे बनाना है। ये रेड लाइन बिना क्रॉस किए, क्योंकि भारत की जनता का भी ख्याल रखना है, हम डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं खोल सकते, चाहे फिर दुनिया की कोई भी ताकत हमारे सामने आ जाए। पाकिस्तान नहीं है, देखिए अब ये अमेरिका का सांसद क्या कह रहा है, पाकिस्तान नहीं भारत है हमारा रणनीतिक साझेदार, क्योंकि पाकिस्तान तो बम बारूद के लिए पैसा लेता है, भारत इन्वेस्टर है, भारत पैसा देता है दोस्तों, भारत उनकी पल्सेस का पैसा देता है। इसलिए ध्यान रखना, भारत विश्व में एक अपनी पहचान रखता है, भारत पाकिस्तान थोड़ा ही है। डोनाल्ड ट्रंप क्लेम्स पाकिस्तान, पीएम सेड सेव्ड। अब ये कौन सा हवाला दे रहा है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर थोड़ा और चल गया होता तो 1 करोड़ लोग मर जाते, इसलिए पाकिस्तान के पीएम ने 1 करोड़ लोग बचा लिए। ओ माय गॉड, 1 करोड़ लोग। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा मैंने 1 करोड़ लोगों की जान बचाई। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि कैसे बचाई है, कि भारत के पैरों में तलवे चाटने लग गया कि सीज फायर कर दो वरना हम मारे जाएंगे। भारत की जो डिप्लोमेसी है वो आपको एक चीज बस याद दिलानी चाहिए, पाक डिटरमाइंड टू बीट टेररिज्म थ्रू इट्स इंडियन ओशन। शहबाज शरीफ ये कौन है? ये ट्रंप के कहने पर बोलता है कि मैं आतंकवाद के खिलाफ लड़ूंगा। कौन? पाकिस्तान। आतंकवादी के खिलाफ कैसे लड़ सकता है? यह बात मेरे को समझ नहीं आती। इवन डेवलप्ड नेशन आर रिमूविंग इन्फिल्ट्रेटर्स। अब समझिए सबसे महत्वपूर्ण बात, हम यहां से घुसपैठियों को बाहर निकाल रहे हैं और इस बात पर पाकिस्तान बांग्लादेश हमसे नाराज हैं। लेकिन भारत क्या कहता है कि जो डेवलप्ड देश हैं, जो विकसित देश हैं, उनके घर में कोई भी ऐसा कूड़ा नहीं है, इस वजह से वे आज डेवलप्ड बने हुए हैं, उनके यहां दंगे नहीं होते, फसाद नहीं होते, दिक्कतें नहीं होती। इसलिए डेवलप्ड नेशन भी इन्फिल्ट्रेटर्स को बाहर निकाल रहे हैं। भारत को डेवलप्ड होना है 2047 तक, इसलिए हमको भी इनको बाहर निकालना होगा। यह भारत का ऑफिशियल स्टेटमेंट है और इसीलिए अंदर पूरा काम चल रहा है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू। जुड़े रहिए महेशन को सब्सक्राइब कर वो आर्टिकल देखना मत भूलना जो मैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स का लाऊंगा दोस्तों। रात को 8 बजे वो आर्टिकल आपके सामने आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।